ऋषिकेश को देश की राफ्टिंग कैपिटल के रूप में जाना जाता है, जहां हर साल हजारों टूरिस्ट राफ्टिंग का अनुभव लेने पहुंचते हैं। लेकिन थ्रिल और एडवेंचर के बीच राफ्टिंग से जुड़े हादसों की खबरें लगातार सामने आती रहती है। राफ्टिंग के दौरान कई लोग बह जाते हैं, कुछ लापता हो जाते हैं, तो कई अपनी जान तक गंवा देते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन हादसों के लिए जिम्मेदार कौन है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स कितने मजबूत हैं और टूरिस्ट की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाए। ऋषिकेश में राफ्टिंग टूरिज्म काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और हर दिन बड़ी संख्या में टूरिस्ट राफ्टिंग के लिए गंगा में उतरते हैं। राफ्टिंग कंपनीज की तरफ से हेलमेट्स, लाइफ जैकेट्स और ट्रेन्ड गाइड्स दिए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद हादसों की खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसे में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस और टूरिस्ट की सुरक्षा को लेकर राफ्टिंग ऑपरेटर्स की जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़े होते हैं। अगर आदमी बह रहा है तो जो लाइफ सेविंग डिवाइस है, जिसको लाइफ जैकेट बोलते हैं, पहले तो डूबने नहीं देगा, आपको यहाँ तक जो है पानी से ऊपर रखेगा, आप अच्छी तरह से सांस ले सकते हैं। दूसरा, हेलमेट। जब कभी आदमी गिर जाता है रात से या रात पलट जाता है तो हेलमेट हमारे सिर को बचाता है ताकि किसी पत्थर को ना हिट करे। राफ्टिंग से जुड़े हादसों के बाद रेस्क्यू ऑपरेशंस काफ़ी अहम हो जाते हैं। तेज धार और मुश्किल परिस्थितियों के बीच इमरजेंसी सिचुएशंस में तुरंत रिस्पांस की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में एसडीआरएफ जैसे रेस्क्यू टीम्स ग्राउंड लेवल पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशंस के साथ साथ टूरिस्ट की सुरक्षा और मॉनिटरिंग से जुड़ी जिम्मेदारियां भी संभालती है। अगर हमारे पहुंचने से पहले वहां पर जो है रेस्क्यू अगर किया जा चुका है उसका, तो भी हम उनको प्राथमिक उपचार देके अस्पताल के लिए रवाना करते हैं। और अगर हम जब पहुंचे उस समय अगर पता के लगा कि बाय द वे घटना जो है हमारे आने से आधा घंटा पहले घट चुकी है, व्यक्ति पानी के अंदर डूब चुका है, तो फिर हम जाकर क्या करते हैं, वहाँ पर डाइविंग करते हैं। डाइविंग हम पे जो है स्कूबा डाइवर्स हैं, अप टू 60 फीट की जो है हम लोगों की जो है डाइविंग का हम लोगों ने कोर्स किया है। डाइविंग हम जो है 60 फीट तक, हम अप टू 60 फीट तक डाइविंग कर सकते हैं। अगर पॉसिबल हो तो ज़्यादातर 50% 60% चांसेस होता है कि अगर वहाँ पर पॉसिबल है तो डाइविंग के दौरान ही हम 24 से 48 घंटे के अंदर जो है वहाँ से विक्टिम को रिकवर कर लेते हैं। एडवेंचर टूरिज्म के लिए मशहूर उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में डिजास्टर्स और रिवर रिलेटेड इंसिडेंट्स के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2018 से 2025 के बीच राज्य में हजारों लोगों की जान गई, जबकि कई लोग लापता भी हुए। ऋषिकेश जैसे टूरिज्म हब्स में भी राफ्टिंग और डूबने के इंसिडेंट्स चिंता का विषय बने रहे हैं। हर साल कई टूरिस्ट राफ्टिंग और रिवर एक्टिविटीज के दौरान हादसों का शिकार होते हैं। डेटा ये भी दिखाता है कि ऋषिकेश में राफ्टिंग रिलेटेड डेथ्स के मामले लगातार सामने आते रहे हैं, जहां सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और मॉनिटरिंग को लेकर सवाल उठते रहे हैं। एडवेंचर टूरिज्म ऋषिकेश की पहचान का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है, लेकिन थ्रिल और एडवेंचर के बीच सेफ्टी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राफ्टिंग से जुड़े हादसे न सिर्फ सवाल खड़े करते हैं, बल्कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के चर्चा को और गहरा बनाते हैं। ऐसे में प्रशासन, राफ्टिंग ऑपरेटर्स और टूरिस्ट तीनों की मिलकर सजगता और जिम्मेदारी एक अहम भूमिका निभाती है। चित्कारा न्यूज के लिए कैमरा पर्सन आदित्य के साथ मैं प्रज्ञा पारगा।